अध्याय 74 बदनामी 1। अचानक हुई दहाड़ से सुपरवाइजर चौंक गया। फिर उन्होंने कार्यालय की स्थिति देखी और तुरंत समझ गए। उसकी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। झांग ताओ ने अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद अपनी गर्दन सिकोड़ ली और कहा, महाप्रबंधक, मुझे वास्तव में आपको कुछ जरूरी रिपोर्ट करनी है। क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। क्या बात, क्या आसमान ढह गया है? झांग ताओ ने अपने पैरों को क्रॉस करके मेज पर रख दिया। फिर उसने पर्यवेक्षक की ओर देखा और पूछा, यह इस तरह है महाप्रबंधक। अब कई लोग इंटरनेट पर आज रात हमारे परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं। आवाज़ें तेज और तेज होती जा रही हैं और उनमें से कुछ व्यापक समाज तक पहुंच गई हैं। क्या आपको लगता है कि हमें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए? पर्यवेक्षक ने पूछा। फिर झांग ताओ ने अपना हाथ लहराया। इतनी छोटी सी बात तुम नहीं सुलझा सकते? क्या आप इंटरनेट ट्रोल सेना के नेताओं से संपर्क नहीं कर सकते? मुख्य बात यह है कि एक और चीज है। पर्यवेक्षक झिझका। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? झांग ताओ ने अधीरता से पूछा। अभी ये फी ने अपना अनुबंध समाप्त करने के लिए आवेदन किया है और पेगासस एंटरटेनमेंट छोड़ना चाहती है। इसके अलावा मैंने सुना है कि उसे अपना अगला नियोक्ता मिल गया है। ये डिंगलोंग एंटरटेनमेंट है, जो डिंगलोंग कॉर्पोरेशन के अधीन है। इसके अलावा डिंगलोंग एंटरटेनमेंट ने यह भी कहा कि वे अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए ये फी को जुर्माना भरने में मदद करना चाहते थे। क्या? एक पल में झांग ताओ ने मेज पटक दी और उठ खड़ा हुआ। उसने पर्यवेक्षक की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। आज रात उसने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि ये फी का अनुबंध बहुत बड़ा था। यदि उसने अनुबंध का उल्लंघन किया तो जुर्माना उसे पीड़ित करने के लिए पर्याप्त होगा। यही कारण है कि वह डरता नहीं था। हालांकि ऐसा कुछ हुआ। डिंगलोंग एंटरटेनमेंट ने वास्तव में हस्तक्षेप किया। एक पल में झांग ताओ को डर लगने लगा। वह क्रोधित भी हो गए। यदि ये फी चली गई तो पेगासस एंटरटेनमेंट एक स्तंभ खो देगा। इसके अलावा ये फी तूफान के केंद्र में थी और उसके बहुत सारे समर्थक थे। यदि उसने कुछ ऐसे शब्द कहे जो पेगासस एंटरटेनमेंट के लिए हानिकारक थे तो परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। झांग ताओ ने सोचा। एक पल में न केवल वह चुप हो गया बल्कि यूई और उसके बगल का पर्यवेक्षक भी चुप हो गया। यहाँ तक कि यूई को भी यह उम्मीद नहीं थी कि डिंगलोंग कॉर्पोरेशन ये फी को पसंद करेगा। वह सचमुच सफलता की ओर बढ़ी थी। उसने एक पल के लिए सोचा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उस क्षण वह झांग ताओ के पास गई और मधुर आवाज में कहा, प्रबंधक झांग, ऐसा लगता है जैसे ये फी छोड़ने के लिए दृढ़ हैं। उनके जाने से हमारी ताकत बहुत कम हो गई है। इसके अलावा डिंगलोंग एंटरटेनमेंट अब हमारे मनोरंजन समूह के साथ प्रतिस्पर्धा में है। ये फी के शामिल होने से निश्चित रूप से उन्हें बढ़ावा मिलेगा। ये हमारे लिए बेहद बुरा है। जैसे ही यूई ने बात की, झांग ताओ की नाराजगी गहरी हो गई। क्या ऐसा लगता है कि मैं ये बातें नहीं जानता? क्या मुझे इस बारे में आपको बताने की ज़रूरत है? नहीं, मैनेजर झांग, मेरा मतलब यह है कि चूंकि हमें जनता की राय को ऑनलाइन निर्देशित करना है और उनका ध्यान आज रात के वार्षिक समारोह से हटाना है, इसलिए हमें ये फी के प्रभाव को कमजोर करना होगा। इसके अलावा ये फी आज रात के वार्षिक समारोह में आकर्षण का केंद्र है। उस मामले में झांग ताओ ने यूई को देखा और तुरंत समझ गया। आपका क्या मतलब है? ये सही है प्रबंधक झांग। यदि आप रेत को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप इसे हटा क्यों नहीं देते? जैसे ही यूई बोल रही थी, उसके चेहरे पर निर्दयता का भाव था। ठीक है, झांग ताओ भी प्रसन्न थे। हालांकि पर्यवेक्षक का यूई को देखने का नजरिया बदल गया। अब उसे समझ आया कि सबसे दुष्ट महिला होने का क्या मतलब होता है। ऐसा कदम वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में कोई सामान्य व्यक्ति सोच सकता था। कुछ समय बाद झांग ताओ ने फोन के दूसरे छोर पर आवाज सुनी। क्या तुम समझ रहे हो? चिंता मत करो प्रबंधक झांग, मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूँ। विला नंबर 2 में इस समय ये फी
उनकी बहनें और उनके सहायक पहले से ही उनके डिंगलोंग एंटरटेनमेंट में शामिल होने की खबर प्रकाशित करने की तैयारी कर रहे थे। ये हुआ ने बगल से देखा। इस बार उनकी बहन ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई और डिंगलोंग कॉर्पोरेशन में शामिल हो गईं। ये डिंगलोंग एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ी मदद थी, जिसने अभी अभी परिचालन शुरू किया था। ये बस एक निश्चित जीत वाला सौदा था। माहौल बिल्कुल सही था। जैसे ही वे पोस्ट करने वाले थे, सहायक की अभिव्यक्ति, जो फोन पकड़कर वीबो को रिफ्रेश कर रही थी, अचानक बदल गई। वह अचानक उछल पड़ी जैसे किसी कील पर बैठ गई हो। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप उठी, नहीं, यह अच्छा नहीं है, फीफी। वेइबो को देखो, इस पर अचानक इतने सारे खुलासे हो रहे हैं। वे सभी आपके घोटालों के बारे में बात कर रहे हैं। घोटाले, ये फी को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार, वह एक ईमानदार व्यक्ति थी। जब लोगों द्वारा उस पर लांछन लगाने की बात आती थी तो वह आमतौर पर उन्हें नज़रअंदाज कर देती थी। ये भी कहा जा सकता है कि वह पहले से ही शांति से इसका सामना कर रही थी। फिर ये फी और अन्य लोगों ने अपने फ़ोन उठाए और वीबो खोला। जैसे ही उन्होंने ये फी का मुख्य पृष्ठ खोला, यह उसके काले इतिहास के बारे में पोस्ट से भरा हुआ था। #फी की संदिग्ध व्यवहार पर सवाल उठा रही है। क्या ये फी के पास वास्तव में किसी और की चैंपियनशिप पर सवाल उठाने का साहस है? कृपया बाहर आएं और पहले अपने गर्भपात के बारे में बताएं। #फी, मैं कुछ उजागर करना चाहता हूं। ये फी के पदार्पण से पहले, उसे एक बड़े शॉट का समर्थन प्राप्त था। मैंने सुना है कि उसने बड़े शॉट के लिए एक बच्चे की भी पिटाई कर दी। अन्यथा, वह इतनी जल्दी कैसे पदार्पण कर सकती थी और उसका शुरुआती बिंदु इतना ऊंचा कैसे हो सकता था? #फेई की साजिश पर सवाल उठा रहा है। जब ये फी बड़े शॉट से जुड़ी, तो उसका एक बॉयफ्रेंड था। मैंने सुना है कि उसके प्रेमी ने उसे वापस लौटने के लिए मना लिया और बड़े शॉट ने उसे सबक सिखाने के लिए कोई ढूंढ भी लिया। एक धोखेबाज औरत बहुत घिनौनी होती है। #एक रखी गई महिला है। इस हैशटैग को देखकर मुझे राहत मिली है। आखिरकार, किसी ने ये फेई का काला इतिहास खोज निकाला। चाहे आप इसे कितनी भी गहराई से छुपाएं, ये बेकार है। आपने जो किया वह एक दिन दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा। ऑनलाइन सभी प्रकार के घोटाले हुए। उसके गर्भपात, एक रखी हुई महिला होने और धोखा देने के बारे में सभी तरह की अफवाहें थीं। ये फी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस तरह बदनाम किया जाएगा। कोई लड़की अपनी प्रतिष्ठा की परवाह कैसे नहीं कर सकती? उसका पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने कब धोखा दिया? वह एक रखी हुई महिला कैसे हो सकती है या उसका गर्भपात कैसे हो सकता है? ये फी के प्रशंसक ट्रोल से लड़ने के लिए उतरे, लेकिन संख्या में दूसरे पक्ष को फायदा था। उनके स्पष्टीकरण तुरंत संदेशों के प्रवाह से गायब हो गए। ट्रोल सेना ने लय का पालन करना जारी रखा और ये फी को बदनाम करने की बात कही। #फी धोखा दिया। यहाँ तक कि जब उसका एक प्रेमी था तब भी उसने खुद को एक बड़े शॉट के लिए समर्पित कर दिया। ये पैसे के लिए होना चाहिए। वह सोने की खोज करने वाली महिला है। मूल्यांकन पूरा हुआ। एक बच्चे के साथ उसे प्रमोशन नहीं मिल सका, इसलिए उसने तुरंत बच्चे का गर्भपात करा दिया और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश कर गई। ये फी वास्तव में निर्दयी है। एक बार जब एक महिला सही मूल्यों को खो देती है, तो वह बेशर्म हो सकती है और उसकी कोई सीमा नहीं होती। वह कुछ भी बुरा कर सकती है। ऐसे घटिया सेलिब्रिटी का दृढ़तापूर्वक बहिष्कार करें। ये फी, मनोरंजन उद्योग से बाहर निकलो। आप अब भी उसे देवी मानते हैं। इस वीडियो को देखें। क्या ये स्पष्ट नहीं है? फिर, नीचे धुंधले वीडियो में, एक लड़की को एक अधेड़ उम्र का आदमी रोल्स रॉयस में ले जा रहा था। हालांकि, ये वीडियो बहुत धुंधला था। इसके अलावा, वीडियो में लड़की केवल अपने फिगर के मामले में ये फी से मिलती जुलती थी। कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।